प्रणाम सभी को। आज का जो विषय है चर्चा के लिए, वो विषय है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति के संदर्भ में जब बातें होती हैं तो जो पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, बहुत हद तक वही ध्यान में आती है। अगर आपके जीवन में आध्यात्मिकता रही है तो थोड़े बहुत अनुभव भी हुए होंगे कि हाँ, ये है मेरी कुंडलिनी शक्ति, इस प्रकार से इसे जगाया जाता है वगैरह वगैरह। आपने बहुत सारी चीजें सुनी भी होंगी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि विश्व में जो अब इसको लेकर के जो नाटक नौटंकी चल रही है कि $400-500 दो और 1 महीने के अंदर मैं आपकी कुंडलिनी जगा दूंगा, इस प्रकार के दावे किए जाते हैं। कभी दुबई में कैंप्स लगाते हैं, तो विश्व के अलग अलग कोने में इसी प्रकार से लोग किया कर रहे हैं आजकल। और उनके लिए कुंडलिनी जागरण का मतलब क्या होता है, हो सकता है ये आपको भी सिखाया गया होगा कि आपकी जो पीठ की जो कुछ कुछ बिंदुएं हैं, वहां पर जरा सी हलचल अगर शुरू हो गई, कुछ रेंगना सा शुरू हो गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। अब तो कुछ बाकी बकाया रहा ही नहीं। ये दिल है ना, ये बार बार इस बात को मानने का प्रयास करता है कि बस उसकी आध्यात्मिक यात्रा खत्म हो गई। यात्रा उसने कुछ किया भी नहीं है, वो $500 दिए होंगे कहीं पे या फिर थोड़े बहुत YouTube पे वीडियोस देख कर, थोड़े बहुत इधर उधर सत्संगों के माध्यम से उन्हें पता चला होगा कुंडलिनी के विषय में, और उस हलचल को जो है उन्होंने नाम दे दिया कि ये है मेरी कुंडलिनी जागृत। और ऐसा ही तो होता है वास्तव में। सबसे पहली बात जो इसका है, कुंडलिनी ऊर्जा सभी में होती है और सभी जागृत ही रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है कि एक भी बिंदु काम नहीं कर रहा है, सभी में सारे बिंदु काम कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर काम नहीं कर रहे होते तो हम जो है जिस तरीके से चल पाते हैं, जितना आवश्यक है उतना सभी में एक्टिव रहता है। अब हम कभी एक बिंदु पर अगर हम ध्यान केंद्रित कर दें और बार बार उसको देखने का प्रयास करें, तो हलचल होगी ना वहां पे, बिल्कुल होगी, और बहुत तेज होने लगेगी वहां पे हलचल। तो यही है वो, और यही तरीका वो लोग अपनाते हैं, और इस प्रकार से लोगों को फिर कोर्स करा दिया जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कुंडलिनी शक्ति आखिर कैसे कार्य क्या होता है इसका। बिल्कुल जो है इसके मूल में स्थित है, जहाँ मूलाधार शक्ति आपके गुदाद्वार के पास में है, ये शक्ति मूलाधार। और वहां से ही जो है ज्यादातर जो जितने भी है विश्व की जो 90% आबादी, 90 या 99% आबादी यहीं पे अटकी हुई है। यही मूलाधार ही उसका विषय है, क्योंकि मूलाधार यानी कि रक्षण, भक्षण, प्रजनन। जिस 3 कारण के लिए हमारा जन्म होता है, जिस 3 कारण के लिए एक मनुष्य यहाँ पर इस धरती पर आता है, बार बार उसे जन्म मिला है, बार बार उसकी मृत्यु होगी, और बार बार यही 3 कार्य रिपीट के फॉर्म में वो करने के लिए आता है। तो ये है उसकी मूलाधार ऊर्जा। और ये जब मूलाधार का जो विषय है जब तक शांत नहीं होता है, कुंडलिनी ऊर्जा उसकी जो भी उसके अंदर का जो सामर्थ्य है, वो ऊपर जाना ही नहीं चाहेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि संतों की कृपा हो जाती है और संत खींच लेते हैं फिर कि चलो यार तुम भी, और वो लोटा कमंडल लिए हुए संत के पीछे चल देते हैं। और जैसे ही वो संत के पीछे चलते हैं लोटा कमंडल लेकर के, तो उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। और करने के साथ में ही ये जो रक्षण, भक्षण, प्रजनन वाली जो बात होती है, तो वो फिर पीछे छूट जाती है। तो एक संत की तरफ बढ़ाया गया, वैराग्य की तरफ बढ़ाया गया एक एक कदम जो है उसके लिए कारगर हो जाता है। लेकिन हम सभी है सांसारिक व्यक्ति, हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो हम बस मूलाधार की ही बात करें। और हमारा तो मेन विषय, चलिए ठीक है, मूलाधार ही हमारा विषय है। रक्षण, भक्षण, प्रजनन, संसार सत्य है, परिवार सत्य है, तो यहाँ रहते रहते कैसे मूलाधार से ऊपर हुआ जाए, ये भी तो एक जो
संभावना होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, एक अलग से भ्रांति आती है कि शक्तिपात। आप जाएं किसी जो है बाबा के पास में, वो शक्तिपात कर देंगे और उसके शक्तिपात से ही जो है आप मूलाधार से ऊपर खींचे चले जाओगे। देखिए ऐसा है ना कि शक्तिपात का जो विषय होता है बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है। लगभग आप इतना जान लें कि आज के जमाने में अगर 100 इस प्रकार के जो शक्तिपात देने वाले आपको मिलेंगे, उसमें से शायद 3 या 4 ही होंगे जो जेन्युइन होंगे, बिल्कुल 3 या 4। बाकी जो है 95-96 लोग जो है वो इस प्रकार से हैं कि बस वो कुछ करना है, आपको जो वो सुपीरियरिटी दिखानी है और अपने बिजनेस को चलाए रखना है, तो फिर वो आवश्यक होता है वो शक्तिपात का नाटक लोग। तो इसीलिए शक्तिपात वहां पर इस प्रकार से वो चलता है। लेकिन हमें इसमें नहीं उलझना है। शक्तिपात एक जो है, वैसे भी इस विश्व में अगर कोई शक्तिपात कर सकता है, आपके ऊपर अगर कोई कृपा कर सकता है, तो वो आप स्वयं है। सिर्फ इतना ही माना जा सकता है। शक्तिपात में भी अलग अलग प्रकार से बताए गए हैं कि अब जैसे ये है देवी तंत्र में जो है वो अलग अलग प्रकार के लोग, कौलाचार है, वामाचार है, आपका समयाचार है। तो यहाँ यहाँ पर जब देखिएगा तो फिर अलग अलग बिंदुओं पर वो शक्तिपात होता है उनका। और उसके बाद फिर उस शक्तिपात से तो यूजुअली ये नहीं होता है कि अंगूठा रख करके ही हो, उस गुरु की दृष्टि पर्याप्त होती है उस शक्तिपात के लिए। तो वो एक बार दृष्टि आप पे डालने, आप पे शक्तिपात हो गया, कोई आवश्यकता नहीं। वो बस ठीक है, आपको मन को संतुष्ट रखने के लिए अंगूठे रख देते हैं, उंगलियां रख देते हैं आपके ऊपर, वरना वो जो वेग है उस शक्ति का, वो वैसे भी आप झेल ना पाओ। तो बहुत रेयर होता है इस प्रकार का शक्तिपात वगैरह जो है। तो इसीलिए ये सारी चीजें इसके चक्कर में ना पड़ी, बहुत मुश्किल है इस तरह के गुरु का मिलना, बहुत रेयर हो जाता है। इसीलिए तो अब हम क्या कर सकते हैं, मान लिया कि ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास में नहीं है। अब इतने सांसारिक है कि हम मतलब समाज में कहाँ कहाँ ढूंढेंगे आके, और कौन गुरु मिल रहे हैं कौन नहीं मिल रहे हैं ये भी नहीं पता चलता है। तो कैसे हम आगे बढ़े यहाँ से मूलाधार से ऊपर। तो इसके लिए एक बिल्कुल साधारण सा जो मंत्र है कि आप किसी भी आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव कीजिए, किसी भी आध्यात्मिक मार्ग का, कोई इसमें जो है रोक टोक नहीं है। आपको भक्ति पसंद है भक्ति कीजिए, आपको तंत्र पसंद है तंत्र कीजिए, आपको अगर योग पसंद है तो लगिए ध्यान में, अगर आपको ये पसंद है कि ज्ञान में आना है तो ज्ञान में लगिए। लेकिन पकड़िए कोई ना कोई एक आध्यात्मिक मार्ग आपके जीवन में होना चाहिए। और जब इस आध्यात्मिक मार्ग को आप पूरी तरह से धारण करते हैं कि अब आप मार्ग पर पूरी तरह से बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना सर्वस्व देने को तैयार है, जब इस प्रकार से आप मार्ग में आगे चलते हैं, तब जाकर के एक ऐसी संभावना जन्म लेती है कि वो जो मूलाधार है वो स्वतः आपका लगने लगेगा, वहां से वो गति जो है कुंडलिनी वो ऊपर की ओर जाने लगेगी। क्योंकि ये अध्यात्म का एक विशेष प्रभाव है, फल है, वो कुंडलिनी को प्रभावित करती है और वो खींचती है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर यानी कि ऊपर के चक्रों की ओर वहां पे। और 1 इंच भी अगर वो सरक गई इस प्रकार से, तो इतना जान लीजिए कि आपकी जन्मों की यात्रा बच गई है। और वो एक जन्म जन्म की जो यात्राएं है वो धीरे धीरे पार करता हुआ कुंडलिनी ऊर्जा, वो जिस समय वो अलग अलग चक्रों के द्वारा होता हुआ वो ऊपर तक पहुंचती है, सहस्त्रार के आसपास। सहस्त्रार तो दूर का विषय है, तीसरे नेत्र पर ही अगर आ गई तो फिर अनुभवों की तो झड़ी लगी हुई रहती है। मूलाधार से ऊपर आते हैं अलग अलग प्रकार के अनुभव, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो है जैसे विशुद्धि चक्र को जब पार करता है तो वो नाद वाद ये सब सुनाई देना शुरू होता है। अब ये विषय अलग है, बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं अब हम आध्यात्मिक अनुभवों के जो है क्षेत्र में हम जा रहे हैं।
कि अलग अलग प्रकार का जो विशेष प्रकार का अनुभव है वो लेने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है। एक वैज्ञानिक जो है मार्ग जिसको कहा जा सकता है वो है, क्योंकि वैज्ञानिक ही है, ये शरीर विज्ञान ही तो है और शरीर के साथ में जो जुड़ा हुआ विषय है, तो इसीलिए इसको वैज्ञानिक मार्ग भी कह दिया जाता है। अलग अलग प्रकार से आपको अनुभव होंगे, अलग अलग प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। इसमें भी कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं, कई सारे लोगों ने विचित्र विचित्र प्रकार की धारणाएं बना के रखी है। अब नाद के विषय में ही ले लो ना आप, अनहद नाद, कितनों को ऐसा लगता होगा कि कान बज रहा है, कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है, पता नहीं ऊट पटांग क्या चल रहा है। क्या होता है ये अनहद नाद? वही है, कुंडलिनी ऊर्जा जिस समय ऊपर जाती है तो ब्रह्मांडीय कहते हैं ना कि वो कनेक्शन जो है वो बनना शुरू होता है। तो वो जो कनेक्शन बनना शुरू होता है, तो जैसे पहले हल्की हल्की सी जो कहते हैं झिंगुर की आवाज आ रही है, तो वो टूटी टूटी सी आवाज रहती है। तो यानी कि वो कनेक्शन उतना स्पष्ट नहीं है। आप फोन कॉल्स में भी देखते हो ना, कट कट की आवाज आती है जो, तो वो जो है उसको कहते हैं कि कनेक्शन अभी बढ़िया नहीं है। यहाँ पर भी वही बात है, कनेक्शन बढ़िया नहीं है तो झिंगुर से है और एकदम बिल्कुल लगातार बजे जा रहा है बिना किसी रोक टोक के। तो यानी कि अब फ्रिक्वेंसी आप मैच कर गए। इसमें फिर अलग अलग प्रकार की ध्वनियां हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों पर लोग कंसंट्रेट करते हैं, तो वो भी बेकार की चीज है। सिर्फ एक स्पष्ट आवाज जो है वो लगातार बज रही है, तो वो आपके लिए फिर वो नाद उसको कह सकते हैं। लेकिन कबीरा को जब आप सुनेंगे तो वो क्या कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो ये जो बात है ना कि ये अनहद भी मर जाए, ये अनहद भी छूटता है। जाप तो छूट ही जाता है, जिस देवता का जाप कर रहे हो, अजपा कर रहे हो, वो छूट जाता है। अनहद भी छूट जाता है, कुछ नहीं बचता। और तब इसके बाद जो प्रकाशित होता है वो वहां पे आपके, जब एक गुरु का जो आपके जीवन में प्रादुर्भाव हुआ, वो गुरु ऊर्जा को फिर वो स्थिर करता है आपके तीसरे नेत्र पर। इसको गुरु का केंद्र भी कहा गया। वहां पर जाकर के वो कुंडलिनी माता वहां थोड़ी सी स्थिर होती है और धीरे धीरे आपकी जो शरीर की जो 3 नाड़ियां, जिसके बारे में आपने सुना होगा कभी, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो सुषुम्ना नाड़ी है वहां पर वो ऊर्जा, आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है, वो चलना प्रारंभ होती है। इसी में जो अंदर में है ब्रह्म नाड़ी है, चित्रा नाड़ी है, अलग अलग प्रकार की नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में भी ऊर्जा का प्रभाव होता है, नाड़ियां खुलने लगती है। बेसिकली अलग अलग जो पतली पतली सी नाड़ियां हैं वो दिखाई भी नहीं देती है, तो उस प्रकार की नाड़ियां वो खुलना प्रारंभ होती है। जब जैसे जैसे वो खुलती है वैसे वैसे अलग अलग अनुभव होते हैं। सूक्ष्म वगैरह का अनुभव वहां से प्रारंभ हो जाता है, तीसरे नेत्र से। आपकी जो मतलब कहते हैं ना, पूर्वाभास हो गया, कुछ होने वाला है आपको पता चल गया, कुछ इस प्रकार के अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। तो अनुभवों की झड़ी लगनी शुरू होती है। इसके बाद फिर तो बिल्कुल अंत में जहाँ कहते हैं सहस्त्रार, तो तीसरे नेत्र तक तो गुरुजन भी लेके आ जाते हैं। इससे जो सहस्त्रार तक की यात्रा है ये साधक को स्वयं करनी पड़ती है, कोई गुरु लेकर के नहीं जाने वाला। और जब ये होता है, वो जो तीसरे नेत्र तक की जो बात आती है और वहां से फिर जो सहस्त्रार की यात्रा होती है, तो एक चेतना का एक बिंदु जो आपके तीसरे नेत्र पर लगातार बना हुआ है, वो वहां से सहस्त्रार से आपके जुड़ जाती है। और वो जैसे ही वो चेतना जुड़ी, तो फिर कबीर की ही बात है, बूंद समानी सागर में, आप ये ब्रह्मांड में समा जाते हो, आप ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड में विस्तारते हो। और फिर सागर समानी बूंद, वो जो सागर है वो समस्त ब्रह्मांड आपके भीतर है। आप ब्रह्मांड के भीतर हो और ब्रह्मांड आपके भीतर है, कुछ ऐसी सी बात। तो ये है वो अंतिम बात जहाँ पे सहस्त्रार कहते हैं, और वहां से आपका रडार एक्टिव हो जाता है। इसी के बाद लोग बोलते हैं कि वो अलग अलग जो सूक्ष्म अनुभव वगैरह ये सब,
तो वो फिर आगे कभी चर्चा करेंगे इस पे। देखिए अभी क्या है ना, अगर कुंडलिनी पर आपको और ये सारे आध्यात्मिक मार्गों में रुचि है तो बेशक कीजिए। अनुभव अगर आपको लेने हैं तो चलिए किसी आध्यात्मिक मार्ग पे और निष्ठा से चलिए। ढोंग मत कीजिए, किसी प्रकार का पाखंड मत कीजिए। अगर निष्ठावान है आप अपने जो यात्रा है उसको लेके, तो अनुभवों के प्रति निश्चिंत रहिए। वो अनुभव अवश्य होंगे और बड़े ही सटीकता से होंगे, सारे के सारे अनुभव। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आभार। मुझे पता है और भी आप लोगों को सुनने का मन है, लेकिन अभी इसकी जो है श्रृंखला वगैरह अगली लेके आएंगे तो फिर बताया जाएगा अनुभव और कैसे कैसे होते हैं। हर बिंदु का अनुभव जो है वो गहरे तल पे कैसा कैसा होता है वो उस पर चर्चा होगी। अभी के लिए फिलहाल एक बात जो बस यही तक जो है मुझे लगता है अभी आवश्यकता है। तो फिर तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आभार। और मुझसे संपर्क करना हो तो निर्वाणधाम.in पे उपलब्ध है। बाकी डिस्क्रिप्शन पे भी मेरी डिटेल्स। तब तक के लिए प्रणाम।